Hello everyone, welcome back and welcome back to the most requested video on this channel and most awaited video. First of all, I am so sorry कि इतना time लग गया because there were some personal things which were going on the back end. That's why ये वीडियो बहुत डिले होती गई और मैं चाहती थी कि मैं एक स्किन केयर रूटीन प्रॉपर आपको शो करूं और मैं चाहती थी कि मैं अपने नए फ़ोन में करूं बिकॉज आपको पता है कि इस फ़ोन में मेमोरी का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू शूट दैट वीडियो. बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है बिकॉज मंथ अक्टूबर का हमारा बहुत सारी और चीज़ें प्लान्ड हैं, उनमें निकल जाएगा. सो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स डू इट दिस वीडियो इन दिस मंथ ओनली. सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्किन केयर रूटीन फॉर क्लोज कॉमेडॉन्स. नाउ इफ़ यू फॉलोइंग माई एक्ने जर्नी, यू नो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था अबाउट द एज़लिक एसिड. तो अगर आपने वो देखा है, यू नो द होल स्टोरी. उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताए थे डूज एंड डोंट्स इफ़ यू हैविंग क्लोज कॉमेडॉन्स. तो या तो आप इस वीडियो से पहले वो देख लेना या इसके बाद आप देख लेना. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का. तो उसमें मैंने आपको बताए हैं प्लस एंड माइनसेस और वुड से डूज एंड डोंट्स बेसिकली जो मेरी डर्मैट्स ने मुझे बताए थे कि जो मुझे नहीं करना है और मुझे क्या करना है. तो वो एक बार वीडियो आप चेकआउट कर लेना बिकॉज वो मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद द स्टेप्स और द प्रोडक्ट जो मैंने एक्चुअल उस टाइम पे यूज़ किए थे और उनके बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं और इस पूरे एक साल में, बिकॉज अभी एक साल होने को आ गया है मुझे उस प्रॉब्लम को फेस किए हुए. और उसके बाद मैंने ऐसे कौन से प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए हैं विच आई फील कि दे कैन बी रिप्लेस्ड विद देम, लाइक दे आर बेटर ऑप्शंस. और अगर कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये बेटर नहीं है, आप यही वाला लो. लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग स्किन केयर. नाउ जो उन्होंने मेरे को डोज बताए थे उसमें शी टोल्ड मी कि यू हैव टू गो विद द फोमिंग क्लेंजर, यू डोंट हैव टू गो विद द हाइड्रेटिंग क्लेंजर. आपको ऐसे क्लेंजर की तरफ नहीं जाना है जो आपके फेस पे एक मॉइस्चराइजिंग सी फिल्म छोड़ दे. सो लुक फॉर अ फेस वॉश विच इज़ अ फोमिंग वन. एट द सेम टाइम जेंटल इनफ. तो मैं उस टाइम पे ये वाले रोवेक्टिन के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर रही थी और ये वाला क्लेंजर मेरे पास उस टाइम पे पड़ा हुआ था. दिस वन इज रोवेक्टिन स्किन असेंशियल कंडीशनिंग क्लेंजर. ये मैंने उनको दिखाया था एंड शी सेड कि इट्स गुड, यू कैन गो फॉर दिस वन. तो मैंने ये वाला यूज़ किया था उस टाइम पे. ना इसका और ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, आप नीम बेस्ड या टी ट्री बेस्ड या आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड भी क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस वन. सैलिसिलिक एसिड में यू कैन गो फॉर द मिनिमलिस्ट वन, ब्यूटिफुल वन. मैंने अभी 3rd अपना ट्यूब ऑर्डर किया है. डॉक्टर शेथ हैज़ BHA वाला क्लेंजर अभी नया ही उनका लॉन्च हुआ है, वो आप ट्राई कर सकते हो. डॉट एंड की का सीका है, उसमें भी सेंटेला वाला है ग्रीन कलर का. आई लव दैट क्लेंजर, उसमें भी सैलिसिलिक एसिड है, वो भी यूज़ कर सकते हो. और यू कैन गो फॉर द 3% नायासिनामाइड क्लेंजर फ्रॉम द डर्माको. ये 3-4 ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं. यू डोंट हैव टू गो फॉर इतना महंगा क्लेंजर, तो वो वाले परफेक्ट हैं. स्टेप 2 वॉज यूजिंग अ नायासिनामाइड सीरम. सो मैं उस टाइम पे एज आई सेड रोवेक्टिन यूज़ कर रही थी, तो रोवेक्टिन का ही मेरे पास ये पड़ा हुआ था. तो मैंने उनको बताया, शी सेड कि हाँ इट्स गुड बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज इन दैट डायलेमा. मेरे को लाइक ये आई डोंट नो कहाँ से मेरे माइंड में ये मिसकंसेप्शन आ गई कि इसके अंदर 5% नायासिनामाइड है. पर जब एक बार मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए ना इसके बाहर के बॉक्स पे, तो वहाँ पे ना लिखा हुआ था कितना था, आई थिंक 2000 था या कुछ लिखा हुआ था. तो what does that mean is कि it has only 2% of niacinamide. and I'm so sorry अगर किसी ने मेरी उस बात पे इन्फ्लुएंस होके इसको लिया है ये सोच के कि ये 5% नायासिनामाइड है. नो, इट्स नॉट 5% नायासिनामाइड. आई एम सो सॉरी ऑन दैट पार्ट बिकॉज आई डोंट नो क्यों मुझे ये गलतफहमी हुई कि इसमें 5% है. सो दिस हैज़ 2% ऑफ नायासिनामाइड. तो मैंने उस टाइम पे यही यूज़ किया था. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन गो फॉर एनी नायासिनामाइड सीरम, बी इट 5% और 10%, वट एवर यू फील कंफर्टेबल और विच एवर नायासिनामाइड सीरम सूट्स यू द बेस्ट. ऑप्शंस मैं ये दे सकती हूँ, आप मिनिमलिस्ट यूज़ कर सकते हो, डीकंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हो, डर्माको वन, वी हैव सुगंधा, वी हैव रिक्वेल, वी हैव अब तो ऑर्डिनरी भी है बट ऑर्डिनरी वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज दैट फोम्स अप लाइक मेरे केस में.
और रिसेंटली मैं टोनी मोली का भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी अच्छा है। लाइक एनी नायासिनामाइड सीरम जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। वहाँ ये था कि ये थोड़ी सी हाइड्रेशन भी मेरे को दे देता था बिकॉज इट हैज़ hyaluronic एसिड। सो लुक फॉर नायासिनामाइड जिसके अंदर 1% hyaluronic एसिड हो तो आपका काम हो जाएगा। महंगा है, थोड़ा ज़्यादा प्राइसी है, बट अगर आपको थोड़े ऑफ पे मिलता है देन ट्राई कर लेना। आई थिंक स्किन बे के साथ भी हमारा एफिलिएशन है। wanted to get this because ये देखो एक तरह की इन्वेस्टमेंट मैं इसको बोलूँगी बिकॉज क्वांटिटी इज़ ह्यूज। पिछले साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ऑलमोस्ट 200 ml के आसपास है और काफ़ी लंबा आपका चल जाता है बिकॉज इट हैज़ अ सीरम लाइक टेक्सचर। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर इतना महंगे की तरफ नहीं जाना चाहते तो कोई भी नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हो। स्टेप 3 वाज यूजिंग आई क्रीम। तो उस टाइम पे मुझे नहीं याद मैं कौन सी वाली यूज़ कर रही थी, आई थिंक मैं यही वाली यूज़ कर रही होंगी, TW आई क्रीम फ्रॉम इजेंट्री और एनी आई क्रीम ऑफ योर चॉइस विच एवर यू वॉन्ट, आप वो यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट कम्स द मॉइस्चराइजर। नाउ फॉर द मॉइस्चराइजर उस टाइम पे इसी का रोवेक्टिन का ही मैं वो लोटस वाली क्रीम यूज़ कर रही थी, बट देन आई फाउंड कि उसके अंदर कुछ ऑयल भी डले हुए हैं एंड शी टोल्ड मी कि डू नॉट यूज़ एनीथिंग विच हैज़ ऑयल या ऑयल डेरिवेटिव कुछ भी डला हुआ है तो डोंट यूज़ दैट मॉइस्चराइजर, यूज़ अ प्लेन मॉइस्चराइजर। तो उस टाइम पे ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी इजेंट्री की hyaluronic एसिड जेल। देन आई टोल्ड हर कि ये ले लूँ, ये है मेरे पास तो ये ठीक है। शी सेड कि हाँ यू कैन गो फॉर दिस वन, बट इसके अंदर भी वो सॉर्बिटियन ओलिवेट समथिंग करके वो ऑलिव ऑयल के डेरिवेटिव्स इसके अंदर भी डले हुए हैं। बट एट दैट टाइम दिस हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन। दिस इज माई सेकेंड ट्यूब एंड आई ऑलरेडी हैव रीपरचेज द थर्ड ट्यूब ऑफ दिस वन। सो दिस वर्क ब्यूटिफुली। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दिस वन, this is the option for you. This one is from the Formula RX का Hydra Veil Gel Moisturizer. Now ये स्पेशली फॉर पीपल जिनका फंगल एक्ने है और क्लोज कॉमेडॉन है उसके लिए ही बनी है बिकॉज इसके अंदर ना कोई एस्टर्स हैं, ना ही कोई फैटी एसिड डले हुए हैं, ना ही इसके अंदर किसी भी तरह का ऑयल डेरिवेटिव डला हुआ है। इट्स अ प्लेन बेसिक जेल विच गॉना ओनली गिव यू हाइड्रेशन 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 बिकॉज यू डोंट वांट टू ओवर डू विद द ऑयल। बिकॉज मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में कि ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो यू डोंट वांट कि आप और ऑयल अपने स्किन पे दो, तो यू नीड टू हाइड्रेट योर स्किन। बट ऐसा नहीं है कि ये जेल नहीं है कि हाँ जेल लगा के सूख के ऐसे स्ट्रेची फील होता है। इट मॉइस्चराइज रियली रियली वेल। लव दिस वन, डू ट्राई दिस वन आउट। एंड इसके साथ भी हमारा एफिलिएशन है भावना 10, अगर आप यूज़ करते हो आपको 10% इस पर ऑफ मिल जाएगा। ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, लव दिस। नेक्स्ट कम्स द सनस्क्रीन। लाइक 4th और 5th स्टेप जो भी है कम्स द सनस्क्रीन। ना सनस्क्रीन उस टाइम पे मैं यूज़ कर रही थी, मेरे पास पड़ी हुई थी बायोर की UV एक्वा रिच वाली जो है असेंस वाली वो। तो मैंने उनको बताया था कि मेरे पास ये सनस्क्रीन पड़ी है। शी सेड कि यू कैन गो फॉर दिस वन, इट्स अ गुड वन। आई वाज लाइक ओके। देन वो ख़त्म हो गई, फिर मैंने उनको पूछा अब कौन सी। देन शी रिकमेंडेड मी द सोला सेफ वन जो सिलिकॉन जेल वाली होती है। लव्ड इट। फिर वो ख़त्म हो गई। देन आई वाज लाइक अब कौन सी लगाऊं। देन शी रिकमेंडेड मी द सेटाफिल वाली, सेटाफिल SPF 30 वाली है आई गेस, केमिकल सनस्क्रीन है, वो रिकमेंड करी, मैंने वो ले ली। बट मुझे उन तीनों सनस्क्रीन में से जो सबसे अच्छी लगी है दैट इज़ सोला सेफ वन। बायोर वाली थोड़ी ज़्यादा महंगी है और अल्कोहल भी है ऑन द टॉप। तो चलो अल्कोहल तो चलो इग्नोर करो बिकॉज ऑन द मॉइस्चराइजर के बाद आप लगा रहे हो तो उतना अफेक्ट नहीं करेगा सनस्क्रीन में। बट शी रिकमेंडेड, तो दैट मीन कि यू कैन गो फॉर दैट। पर उसमें क्या है कि वो प्राइसी है बहुत ज़्यादा। सोला सेफ मेरे को थोड़ी सी अफोर्डेबल लगी, बट सोला सेफ आई वुड से विंटर्स के लिए बेस्ट है। फॉर दिस समर एंड चिपचिप का वेदर के लिए मैं प्रेफर करूँगी जेल लाइक टेक्सचर। तो अगर तो आप वो ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं लूँगी आई वुड प्रेफर दिस वन। दिस इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन फ्रॉम डर्माको, कैन गो फॉर दिस वन और दिस एक्वालॉजिका का radiance one. Very light textures, like these are perfect for the summers and chip wala weather. Or if you prefer gel cream consistencies, like actual creamy gel kind of a consistency, like if you don't want to go for the silicone based wali gels,
तो ये दीज आर द 2 ऑप्शंस फॉर यू एंड देन यू कैन यूज योर लिप बाम एंड यू आर डन फॉर द मॉर्निंग टाइम। ना आप ये सनस्क्रीन रीअप्लाई कर सकते हो एवरी 2 to 3 आवर्स इफ़ यू आर एक्सपोज टू सन, और अगर घर में ही है क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो देन रहने देना, एक लेयर सफिशेंट है। मैं जब नहीं कहीं जाती हूँ तो मेरी एक ही लेयर लगती है, दूसरी बार मैं कम ही रिपीट करती हूँ अगर मेरे को बाहर नहीं जाना है तो, बिकॉज दीज आर मोर देन सफिशेंट। मॉर्निंग हो गई, कम्स टू द नाइट टाइम। नाउ नाइट टाइम में ऑलवेज डबल क्लेंस, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, बिकॉज पूरे दिन का जो भी है ऑयल प्रोडक्शन हुआ है यू हैव टू क्लीन दैट ऑयल वेल सो दैट यू कैन यूज़ योर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो मैंने यूज़ किया था और मैं भी वही यूज़ करती हूँ विच इज़ बायोडर्मा का सेंसिबायो H2O माइसेलर वाटर, यू गाइज नो, पिंक बॉटल, लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सूट परफेक्टली ऑन माई सेंसिटिव स्किन, बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती है और काफ़ी अच्छे से क्लीन फील ये देता है। लाइक इसको यूज़ के बाद इसको अच्छे से ऐसे वाइप ऑफ करते हो ना लगा के, तो जब आप पानी स्प्लैश करते हो तो आपको लगता है कि हाँ आपका फेस क्लीन हुआ है ना। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ऑल्टरनेट है, आई वोंट से ऑल्टरनेट बट चीपेस्ट ऑप्शन आप मतलब बोल सकते हो इसको कि हाँ वो है गार्नियर की पिंक बॉटल ना। गार्नियर वाला देखो ठीक है बट मतलब जो मैंने बताया ना कि वो जो क्लीन फील आता है आपको जब आप स्प्लैश करते हो वाटर, वो उसके साथ नहीं आता है। तो महंगा लगता है बायोडर्मा वाला, तो ऑलवेज ग्रैब दैट इन अ डील। 1000 रुपीज़ में आपको 500 ml मिल जाता है। मैंने वही यूज़ किए हैं और मैं पता नहीं कब से उसको यूज़ कर रही हूँ, 2 साल हो गए हैं, कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी बेबी पे भी उसी को यूज़ करती हूँ जब उसका सनस्क्रीन रिमूव करना होता है। ब्यूटीफुल माइसेलर वाटर, आई वुड से बाकियों में ऑप्शन मैंने आपको दे दी, इसमें मेरे पास अच्छी ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो विद द बायोडर्मा माइसेलर सेंसिबायो H2O माइसेलर वाटर। नाउ अगर आपने मेकअप लगाया है, मेकअप माइसेलर वाटर से रिमूव मत करना। फॉर द मेकअप यू कैन गो फॉर द क्लेंजिंग ऑयल, और उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था प्यूरिटो का प्यूरिटो ग्रीन वाला एक बॉटल है ग्रीन कलर की, मैंने वो यूज़ करी थी उस टाइम पे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और यू कैन गो फॉर द सुगंधा स्क्वालेन क्लेंजिंग ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है। ये 2 क्लेंजिंग ऑयल मैंने उस टाइम पे यूज़ किए थे एंड दे हैव वर्क ब्यूटीफुली, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। क्लेंजिंग बाम उस टाइम पे मैंने यूज़ नहीं किए हैं, बट अगर आप ऑप्शन चाहते हो तो अभी मैंने सिर्फ क्लिनिक यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। अर्थ रिदम के यूज़ किए थे पुराने वाले, नए वाले का मुझे नहीं पता कैसे हैं वो। और अभी रिसेंटली मैंने थैंक यू फार्मा वाला यूज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रिसेंटली मैंने पल्प वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, और ब्यूटी ऑफ जॉयसन वाले, ये 2 मेरे पास पड़े हुए हैं। क्लेंजिंग ऑयल में मेरे पास डॉक्टर शेथ का पड़ा हुआ है, तो इनको भी मैं टेस्ट आउट कर रही हूँ, तो आई कांट रिकमेंड देम एट द टाइम, लाइक एट द मोमेंट मैं इनको रिकमेंड नहीं कर सकती बिकॉज दे आर ऑन ट्राइंग एंड टेस्टिंग वाला फेज, तो अभी मैं इनको रिकमेंड नहीं कर सकती। बट ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई यू कैन गो फॉर देम, लाइक आंखें बंद करके। आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस आता है सेकेंड क्लेंस, लाइक फर्स्ट क्लेंस के बाद आता है वाटर बेस्ड क्लेंजर विच इज अ सेकेंड क्लेंस। सेकेंड क्लेंस के लिए मैंने यूज़ किया था उस टाइम पे फेस शॉप का राइस वाटर क्लेंजर। उस तरह की जो क्रीमी टेक्सचर्स होते हैं ना, जो अच्छी स्क्वीकी क्लीन वाली फील देते हैं, आई प्रेफर देम। तो आप या तो 365 हर्ब डे वाले फेस शॉप के यूज़ कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर द बेंटन ग्रीन टी फोमिंग क्लेंजर, वो भी बहुत अच्छा है। तो इन्हीं में से कोई एक फोमिंग क्लेंजर यूज़ कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि ऐसा क्लेंजर यूज़ करो जो आपके जो भी कुछ भी बचा हुआ है वो निकल जाए, लाइक यू वांट योर फेस टू बी प्रॉपरली क्लीन। वंस यू डन विद योर सेकेंड क्लेंस, जस्ट टॉवल ड्राई करके अच्छे से उसको ड्राई होने दो, वेट नहीं होना चाहिए फेस। देन कम्स योर ट्रीटमेंट। नाउ ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था जब मैंने क्लोज कॉमेडॉन की बात करी थी कि आप 3 चीज़ें लगा सकते हो, या तो सैलिसिलिक एसिड या रेटिनॉल या एज़िलिक एसिड। तो मेरे पर ना रेटिनॉल तो मेरे को अच्छा कोई मिला ही नहीं, मैंने बिकॉज ओले का यूज़ किया था और मैं डर गई थी, तो आई वॉज स्कैर्ड ऑफ यूजिंग रेटिनॉल। सैलिसिलिक एसिड मेरे पे काम नहीं किया, मैंने हर तरह के सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर लिए थे, पॉलर्स चॉइस भी यूज़ कर लिया, लेकिन स्टिल क्लोज कॉमेडॉन्स पे कुछ काम नहीं किया। देन फाइनली दिस हैज़ वर्कड ऑन माई क्लोज कॉमेडॉन्स। दिस इज़ द बिग स्पॉट का एज़िलिक एसिड जेल, ये मैंने आपको अपने उसमें भी दिखाई है एक्ने जर्नी वाली में। दिस हैज़ 15% ऑफ एज़िलिक एसिड, प्लेन एज़िलिक एसिड, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आई बिलीव आई थिंक 300 रुपये की कुछ है, तो
यू कांट डू मच, बिकॉज ये आप नेटमेट से ले सकते हो या फार्मेसी से ले सकते हो ना। इसको आप डायरेक्टली मत लगाना स्ट्रेट अवे कि लिया और लगाना शुरू कर दिया, इफ़ यू आर न्यू टू दिस। तो वो वाला मेरा एक्ने जर्नी वाला वीडियो देखना, एज़िलिक एसिड वाला, कि मैंने कैसे इसको बिल्डअप किया था और कैसे मेरी डर्मैट ने मुझे वो बताया था कि कैसे उसको बिल्डअप करना है। सो वंस यू यूज टू लाइक, अब आप ठीक हो चुके हो, प्रो हो चुके हो, अब आपको डायरेक्टली फेस पे लगाना है। तो आपको इसका हल्का सा पी साइज अमाउंट लेना है एंड देन इसको आपको पूरे फेस पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपको क्लोज कॉमेडॉन का प्रॉब्लम है। लाइक बेसिकली मैं तो इसको पूरे फेस पे ही लगा लेती थी, इवन जैसे मेरा फोरहेड तो मोस्टली क्लीन ही होता था, बट स्टिल एक इवन एप्लीकेशन मैं कर लेती थी। एंड देन आई यूज टू डैब इट और वुड से टैप इट, लाइक ऐसे से पैट करती थी मैं अपने फेस को, ताकि अच्छे से अंदर चला जाए और अच्छे से काम करे। बिकॉज यू सी, जब आप पैट करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन होता है और अच्छे से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको पैट करती थी एंड वंस द पैटिंग इज डन, और उसके बाद मैं 2 to 3 मिनट्स के लिए वेट करती थी और उसके बाद आई यूज टू अप्लाई माई मॉइस्चराइजर ना। यहाँ पे ऑप्शन है, इफ़ यू वांट तो आप एक एसेंस ऐड कर सकते हो, बट फिर वो ट्रिकी हो जाएगा कि कौन सा लगाएं, कैसा वाला लगाएं। मैं तो यही वाला लगाती थी। मेरे पास आई थिंक उस टाइम पे प्रोपोलिस वाला टोनर था, या मैं वो लगा लेती थी। उस टाइम पे ना कॉजरेक्स का सेंस भी लगाती थी, तो जब ये मैं लगा के हटती थी उसके बाद मैं कॉजरेक्स जो स्नेल म्यूसिन असेंस है मैं वो लगाती थी। एंड शी टोल्ड मी कि यू कैन यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर एज वेल, लाइक इफ यू डोंट वांट टू गो इन विद द मॉइस्चराइजर, आप स्नेल म्यूसिन को एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो एंड दैट इज इट। बट वो मेरे को सफिशिएंट नहीं लगता था, मुझे ड्राई लगती थी स्किन, तो दैट्स वाई आई यूज टू फॉलो अप विद द मॉइस्चराइजर। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर ही है। आप ये लगा सकते हो, या अगेन जो मैंने आपको ये बताया आप इनमें से कोई भी एक लगा सकते हो। सेफ खेलना है तो ये लगा लेना, अदरवाइज लाइक ये भी परफेक्टली सूट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को इससे हुई थी। बट अब जब ऑप्शन ये है हमारे पास तो आई वोंट रिकमेंड दिस वन, एंड ऑल्सो ले लेना, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड आई क्रीम तो वही जो लगाई है मैंने पहले, इज़ेंट्री वाली, यही हो गई। एंड देन लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो। एंड वही सेम रूटीन आपको फॉलो करनी है ना। इसमें कुछ डोंट्स हैं, लाइक डूज तो मैंने शायद आपको बता दिए, इसमें कुछ और डोंट्स भी हैं जो आपको नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स, मैंने उस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो चेक कर लेना। एंड आई होप थोड़ी हेल्प हो गई आपकी इस वीडियो से। अगर आप एक स्किन केयर रूटीन प्रॉपर देखना चाहते हो, जो भी ऑल्टरनेट्स मैंने आपको बताए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट। जब मेरा नया आईफोन आ जाएगा तब मैं शूट करके वो वीडियो भी आपको दे दूंगी। पर वैसे बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं, सो आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड फॉर देम। सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लिटिल बिट भी हेल्पफुल हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।